हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स यानी ग्रो के बारे में। दोस्तों, आज के दिन आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार अपमूव देखने को मिला है ग्रो के अंदर, जहां पर 8% से ज़्यादा एक दिन के अंदर दोस्तों ये जो कंपनी है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो ये जो तेज़ी हमको आती हुई नज़र आई है वो दोस्तों आती हुई देखने को मिली है आफ्टर द रिजल्ट्स, राइट। तो ये जो एक बड़ा अपमूव देखने को मिला है, इसके बाद आखिर हुआ क्या है कि कल के दिन तो नंबर्स निकल कर आ गए थे बट स्टॉक बढ़ा नहीं, बट आज क्यों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, ऐसी क्या खास अपडेट्स जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले हैं, उसको दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो दूसरा चैनल भारत मार्केट अड्डा है, इसको भी आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लस यहाँ पर अभी आप देखिए सब्सक्राइब का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ऊपर आ रहा है, राइट। तो इसको सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है, कल याद रखिए ग्रो के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए, जिसमें कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा। कंपनी का मुनाफा लगभग 122% हमको बढ़ता हुआ दिखा। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगभग दोस्तों 88% सर्च करता हुआ दिखा। जो यूज़र्स बेस था वो लगभग 21 मिलियन हिट करता हुआ नज़र आ गया। तो हर पैरामीटर पे, राइट, जो कल ग्रो के नंबर्स निकल कर आए थे वो काफ़ी सुपर्ब थे। मतलब देखिए, बाजार एक चीज़ को वैल्यू करता है, वो है ग्रोथ। किस तरीके से आप जो कंपनी है वो ग्रो कर पा रहे हैं, और वो जो ग्रोथ थी वो अपने आप में दोस्तों फंटास्टिक थी। तो बाजार जो था नो डाउट उसको वैल्यू करता हुआ देखने को मिला। और आज जो तेज़ी हमको आती हुई दिखी है, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, जस्ट Q4 नंबर्स है। इतने शानदार जो नंबर्स निकल कर आए उसके बेसिस पे याद रखिएगा जो आज के दिन स्टॉक है वो आपको इतना मूव करता हुआ दिखा है। मतलब ग्रो की तेज़ी इस तरीके से देखिए कि लास्ट जो पिछला एक महीना रहा है, राइट, मार्केट्स में जो रिकवरी आई है उसमें 31% दोस्तों ग्रो बढ़ता हुआ दिखा है। और आज की तेज़ी के साथ इसने किया क्या है, आज की तेज़ी के साथ इसने अपना ऑल टाइम हाई छू लिया 216 रुपये 75 पैसे का। और जब से आप कह सकते हैं लिस्ट होता हुआ नजर आया, तब से लगभग 61% के दमदार रिटर्न्स जो है वो निवेशकों को दिए हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी याद रखिएगा किसी कंपनी के नंबर्स निकल कर आते हैं तो उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री मार्केट देखता है कि क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री रहती हुई देखने को मिल रही है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है, जिसमें मैनेजमेंट ने कहा है कि अब आने वाले साल के अंदर भी जो ग्रो है वो 25 से 30% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएगा इन FY27 प्लस। कंपनी ने एक बात साफ करी है कि जो इनके मार्जिन्स है ये आपको और इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे, फर्दर यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे इन द अपकमिंग ईयर। मतलब जो मार्जिन्स है करेंटली उससे और बेहतर प्रदर्शन जो है वो आप मान के चलिए कि ग्रो करता हुआ दिखेगा। इसमें जो ग्रो के को फाउंडर और CFO है ईशान बंसल, उन्होंने कहा है कि कंपनी 25 से 30% की ग्रोथ करेगी, ड्रिवन बाय स्टडी कस्टमर एक्विजिशन। इसमें कंपनी रिटेंशन इंप्रूव करेगी, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज़ करेगी जो प्ले कर रही है ओवर द कमिंग ईयर्स, ओवर द कमिंग ईयर्स, राइट। इसके अलावा बंसल ने ये भी कहा कि जो मार्जिन एक्सपांशन है और मार्केट शेयर गेन है ये एक्सपेक्ट करते हैं वो कि हाँ ये इनको मिलता हुआ दिखेगा। पर्टिकुलरली जो MTF फैसिलिटी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है, और जो कैश शिपमेंट है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव होगी, यानी यहाँ पे जो मुनाफा है वो कंपनी और बेहतर करेगी। इनके जो नए बिजनेसेस लाइक फिजडम और इंटीग्रेशन के करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्केल भी कंपनी यहाँ पर मतलब और इसको बढ़ाएगी इन द मीडियम टर्म। तो ये सेगमेंट्स है जहाँ से दोस्तों मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं ग्रो खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी जो है वो और ग्रो करती हुई नजर आएगी, नहीं और बढ़ती हुई नजर आएगी, ये क्लियरली बताया जा रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था जो दोस्तों STT पे पूछा गया, और ये आई थिंक क्वेश्चन का आंसर जो है इसने और रिलीफ दिया। मतलब उनसे पूछा गया, विद द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हाइक कमिंग इनटू इफेक्ट, हैव यू सीन एनी इम्पैक्ट ऑन F&O वॉल्यूम्स। तो मतलब उनसे पूछा गया कि जो भी STT बढ़ता हुआ दिखा है, याद रखिएगा बजट में बढ़ा था, लेकिन वो इफेक्टिव कब हुआ था, 1 अप्रैल से। तो उनसे ये पूछा गया कि इसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है F&O की वॉल्यूम्स में, क्या कम हुई है वॉल्यूम्स। तो उन्होंने कहा कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स सिंस इम्प्लीमेंटेशन वी हैव नॉट सीन एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ऑप्शंस वॉल्यूम्स। ऑन द फ्यूचर साइड देयर हैज बीन अ स्लाइट डिप, इट्स still early and we need to observe a full quarter to determine whether this is due to volatility or STT specifically। मतलब उन्होंने साफ कहा कि अभी जो 15-20 दिन गुजरे हैं उसके अंदर हमने कोई भी बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखा नहीं है F&O की वॉल्यूम्स में, वो जितनी थी उतनी है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर साइड पर ज़रूर थोड़ी सी अभी हमको जो डिप है वो देखने को मिली है वॉल्यूम के अंदर। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी हमारी तरफ से कहना कि ये जो इफेक्ट हमको आता हुआ दिखा है ये क्या वॉलेटिलिटी के कारण आया है या फिर जो STT स्पेसिफिकली जो इंक्रीज़ हुआ है उसके कारण देखने को मिला है। मतलब अभी तक कंपनी को भी नहीं पता समझ में आ पा रहा है कि इसका कितना इफेक्ट आपको आता हुआ दिख रहा है। और अगर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा तो
ऑब्वियस बात है, देखिए ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव निकल कर नहीं आएगा फॉर द ब्रोकिंग कंपनीज, बिकॉज एसटीटी से बढ़ने से होगा क्या दोस्तों, सिंपली बात है कि वॉल्यूम्स पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट आने का डर था, लेकिन अगर वॉल्यूम्स पे नहीं कोई इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखता है तो ये अपने आप में अच्छी बात है। तो ये आप कह सकते हैं एक अच्छा आंसर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों ब्रोकरेजेस की तरफ से भी देखिए कंपनी के ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ कहा गया है। अब कुछ ब्रोकरेजेस है दोस्तों जो काफ़ी ऊपर का टारगेट दे रही है, जिसमें 235 रुपये तक का लक्ष्य बताया जा रहा है, बट कुछ ब्रोकरेजेस ऐसी भी है जो 150 का टारगेट देती हुई नजर आ रही है। तो ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है सबसे आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्रोकरेज की तरफ से व्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है उसमें मेजरली बताया गया, जैसे जेएम फाइनेंशियल है, इन्होंने कंपनी को करीबन 38 टाइम्स ऑफ FY27 EPS एंड 29 टाइम्स ऑफ FY27 EPS ये दोस्तों माना है कि एक्सपेक्ट मिलना चाहिए कंपनी को, रिमेन्ड अहेड ऑफ अ मीनिंगफुल ट्रैक्शन इन रिकरिंग रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि हम ग्रो को वैल्यू करते हैं एट 10% प्रीमियम टू एंजल वन फॉर इट्स सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ। FY28 के एस्टिमेट के हिसाब से 32% के आसपास मान के चल रहे हैं कि एंजल वन में ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिलेगी। इसीलिए जो टारगेट दिया गया है वो 150 रुपये का दिया गया है। जी हाँ, 144 का पहले टारगेट था, उसको बढ़ाकर 150 किया गया, बट स्टिल जो रेटिंग है वो याद रखिएगा सेल की गई है। मतलब जेएम फाइनेंशियल बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको बियरिश देखने को मिल रहा है, ना कि बुलिश। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूँ MOFSL के बारे में, यानी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, तो वो ग्रो के अंदर अभी भी काफ़ी उनको लगता है कि वैल्यू जो है वो बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर मानना है उनका कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आया है बैक बाय राइजिंग यूजर अडॉप्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज रोबस्ट यूजर एक्टिवेशन, जो ब्रोकरेज ने यहाँ पर टारगेट दिया है किसका, ग्रो का, वो याद रखिएगा जो दिया गया है करीबन 235 का। जी हाँ, MOFSL ने याद रखिएगा सबसे बड़ा टारगेट दिया है 235 का। इसके अलावा कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस भी है जिनके द्वारा, जैसे सिटी, UBS, जेफरीज, इनके द्वारा दोस्तों जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है इन द रेंज ऑफ 210 to 225। तो मेजरली दोस्तों यहाँ पर ब्रोकरेजेस का जो व्यू हमको देखने को मिल रहा है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक को छोड़ दें, जेएम फाइनेंशियल, जिनके द्वारा 150 का टारगेट दिया गया है। बाकी सारी कंपनीज का जो दोस्तों टारगेट है, सारी ब्रोकरेजेस का, अबाउट 200 आपको देखने को मिल रहा है, विथ MOFSL एट द हाईएस्ट 235 रुपये का टारगेट जो है वो इनकी तरफ से दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं कि ब्रोकरेजेस ये ज़रूर मान रही है कि इसके बाद जो है वो ज़्यादा ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन लगती नहीं है उनको। और 212 तो ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा दोस्तों, आज के दिन आप देखिए क्लोजिंग आती हुई दिखिए 216.75 के आसपास का आज का हाई आपको देखने को मिल रहा है। एंड ऑलरेडी जैसे मैंने कहा पिछले एक महीने में काफ़ी चलता हुआ दिख गया है। एक और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किया जा रहा है कब से, ग्रो वर्सेस एंजल वन। मतलब ग्रो में ऐसा क्या ज़्यादा दिखता है और एंजल वन में कम, जिसके कारण जो एंजल वन है उसकी वैल्यू कम दी गई है, बट स्टिल दोनों कंपनीज काफ़ी बढ़िया कर रही है। और इसी दोस्तों एक तरीके का कंपैरिजन जो है वो दोनों का किया गया, बिकॉज दोनों कंपनीज के अभी नंबर्स निकल कर आए, दोनों के अच्छे नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं और दोनों बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एंजल वन वर्सेस ग्रो में अगर हम देखते हैं डेरिवेटिव, ये याद रखिएगा ऑर्डर वॉल्यूम जो अभी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो काफ़ी एक्सपांड होती हुई देखने को मिली है। ग्रो ने लगभग 58 करोड़ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे हैं जो पहले 47 करोड़ थे, वहीं एंजल वन ने 43 करोड़ ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट करे हैं जो 38 करोड़ थे। तो डेरिवेटिव के अंदर आप कह सकते हैं जो ज़्यादा आगे है वो कौन है, वो अभी आपको ग्रो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं इसके अलावा जो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी है, ग्रो ने जैसे मैंने आपको बताया 1535 करोड़ टोटल इनकम रिपोर्ट किया, जो लगभग 1260 करोड़ से बढ़कर हमको आता हुआ देखने को मिला। वहीं एंजल वन ने दोस्तों यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ था इनकी Q4 के अंदर, ये आया है बाय हायर ऑर्डर वॉल्यूम्स एंड इम्प्रूव्ड रेवेन्यू पर ऑर्डर, जिसमें डेरिवेटिव और कमोडिटी जो है वो अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन। फॉर ग्रो 87 to 88% जो है वो ब्रोकिंग, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी और फ्लोट इनकम से आता है। और एंजल वन अगर आप देखेंगे तो हेविली डिपेंडेंट है ऑन ट्रेडिंग लिंक्ड इनकम स्ट्रीम्स। तो ये डिफरेंस है मेजरली बिटवीन ग्रो एंड एंजल वन। अब एंजल वन को अगर आप लास्ट एक महीने में देखेंगे तो हुआ क्या है, पिछले एक महीने के अंदर आप देखिए शेयर जो है वो लगभग आपको 46%, 46% बढ़ता हुआ दिखा है। आज के दिन भी आपको तेजी देखने को मिली, लास्ट 5 दिनों में लगभग 12-13% चल चुका है। और आज का जो हाई है वो 326 रुपये 65 पैसे का है और 328 रुपये 50 पैसे का ऑल टाइम हाई है। तो बहुत कम समय के अंदर दोस्तों एंजल वन जो है वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर गया। जो हमको एक बड़ी गिरावट पहले देखने को मिल रही थी या फिर कह सकते थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था शेयर, अब देखिए नंबर्स के बाद कितना तेज़ी से ऊपर गया है। तो यही खास बात है कि अगर आपके अच्छे अर्निंग्स निकल कर आएगी तो बहुत जल्दी दोस्तों रिएक्शन जो है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी के ऊपर भी, जस्ट एक प्रॉपर आंसर्स वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।